लोग पंचवटी घाट पर आ चुके हैं। यहीं पर हमारा संगम होता है। संगम का पूरा सेलिब्रेशन जो अगले साल होने वाला है नासिक में। और यहाँ पे गोदावरी रिवर के ऑन द बैंक ऑफ गोदावरी रिवर बहुत ही सुंदर पूजा अर्चना हो रही है दिवाली के दिन। बहुत ही ज़्यादा वाइब्रेंट है। अभी हमारे सामने आया है मिसल पाव। तो पाव आप देख सकते हैं, ब्रेड को बोलते हैं लोग, और मिसल सब्जी है एक। उस पर थोड़ा सा सेव वगैरह डाल कर टेस्टी बनाने की कोशिश की। स्वागत है आपका पंचवटी घाट से, नासिक के फेमस पंचवटी घाट से। नाम पे पहले जाते हैं तो इसको पंचवटी इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पे एंशिएंट टाइम में 5 वट वृक्ष थे जो अभी भी हैं, तो पंचवटी। और इसको हम लोग साउथ की काशी भी कहते हैं क्योंकि इस जगह से राम की कहानी जुड़ी हुई है। राम को जब वनवास मिला तो वो कई जगह रहे थे, जैसे चित्रकूट, लेकिन मैक्सिमम हिस्सा उनका इसी नदी के किनारे केव में बीता था। और यहीं से सीता को एब्डक्ट करा गया था। उस समय पे ये पूरा का पूरा क्षेत्र पूरा जंगलों से घिरा था। जैसा कि हम जानते हैं कि वो वन में ही रहते थे वनवास में, और यहीं पे नदी के किनारे एक शांत वातावरण में उन्होंने एक छोटा सा गुफा बनाया था। तो ये पूरी की पूरी माइथोलॉजी कनेक्ट करती है भगवान राम को, अयोध्या के राम को, महाराष्ट्र के राम से। और बहुत ही यहाँ पे लोग इसको गंगा की तरह ही पूजते हैं। इनके लिए तो यही गंगा है। मेरे सामने एक बहुत एंशिएंट टेम्पल है जिसको गंगा गोदावरी मंदिर कहते हैं। मतलब भारत के बनने की परिकल्पना से हज़ारों साल पहले अगर ये दो नदियाँ एक साथ, नाम में भी यहाँ तक कि मंत्र में भी आता है, लोग स्नान करते हैं तो बहुत सारी नदियों का नाम लेते हैं, उसमें गोदावरी का भी नाम आता है। तो ये हमारी इंटीग्रेटेड करती हैं पूरी की पूरी ज्योग्राफी को। और सच में गंगा के किनारे बैठ के अगर हम दिवाली मनाएं, या जैसा कि पिछली बार हम लोग नर्मदा के किनारे दिवाली मनाए थे, और या फिर इस समय हम लोग गोदावरी के किनारे मना रहे हैं, ये सब रिवर्स हमें कनेक्ट करती हैं। मतलब आप रिवर के पास हो, इसका मतलब आप अपने ही किसी अंश के पास हो। इस जहाँ पंचवटी घाट है, इसके चारों तरफ बहुत ही पुराने मंदिर हैं। ऐसे ऐसे मंदिर हैं जिसको आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के अंदर होने चाहिए। और साईं बाबा का भी यहाँ पे बहुत अच्छा टेम्पल है। इसके अलावा हम लोगों को सीता जी का एक गुफा है, ये पंचवटी घाट पे ही है, वो भी हम लोग देखने जा सकते हैं। खैर दिवाली में अभी हम लोग बैठ के यहाँ पे मेडिटेट कर रहे हैं। हमारे सामने एक बहुत वाइब्रेंट पूजा चल रही है। लोग यहाँ पे दीप दान कर रहे हैं नदी में, और पटाखे जल रहे हैं। और मैं ये ऐसा क्या है, मतलब नासिक को अभी हम लोग ने पूरा एक्सप्लोर किया इस समय पे, तो ऐसा महसूस होता है आपको कि ये सबसे ज़्यादा वाइब्रेंट प्लेस है। नासिक की आत्मा यहाँ पे बसती है। यहाँ पे बच्चे, बूढ़े, बुजुर्ग सब आके अपना टाइम स्पेंड करते हैं, कुछ श्रद्धा के लिए, कुछ प्रकृति के लिए, कुछ नदी को देखने के लिए। और यही नदी पूरे नासिक को वाटर ये प्रोवाइड करती है। तो इनके लिए ये मतलब बहुत ही खूबसूरत सोर्स ऑफ वाटर भी है। और इसके साथ इसको ये ऑफ कोर्स माँ मानते हैं। और नदियाँ तो हैं ही, भारत की नदियों के साथ बहुत सारी कहानियाँ जुड़ी हैं। दिवाली का शाम गोदावरी नदी के किनारे पंचवटी के पास नासिक में बहुत सुंदर रहा। हम लोग बहुत अच्छे से सेलिब्रेट किए। अगले साल यहाँ पर कुंभ मेला लगने वाला है। ये जो हमारे पीछे घाट आपको दिख रहा है, ये श्रद्धालुओं से भर जाने वाला है। और आप देखेंगे बहुत भव्य यहाँ पे मेला लगता है।
कुंभ का आपको बहुत ज़्यादा आनंद आएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका दर्शन करें तो अगले साल आप तैयार रहिएगा। पंचवटी घाट पे बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करने के बाद अब हमारा दिवाली का ये फूड है। दिवाली स्पेशल आज खाना खा रहे हैं एंड दिस इज आवर फूड। यस ब्यूटीफुल, मतलब टेस्टी भी है, बहुत अच्छा है।